हेलो एवरीवन। तो हमारा जो BEMS सिलेबस के अंदर एनाटॉमी सब्जेक्ट में मेल डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, ये टॉपिक चल रहा है। मेल और फीमेल में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ना। तो अगर हम मेल डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो सेम ही हमारा फीमेल डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा, है ना। तो कल जो है हमने, अगर आपको याद होगा तो कल हमने फर्स्ट क्लास में, जो फर्स्ट क्लास थी हमारी, तो उसमें हमने जितनी भी हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, सॉरी डाइजेस्टिव सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, जो हमारी सलाइवा रिलीज़ करती हैं, उन सबको देखा था। जिसमें हमारी 2 पेयर्स ऑफ पैरोटिड ग्लैंड थी, जो आपको दिख रही होंगी स्क्रीन पे। उसके बाद में 2 पैरोटिड ग्लैंड थी, एक पेयर हमारी सबलिंगुअल ग्लैंड थी और एक पेयर हमारी सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड थी, है ना। उसके बाद में हमने इन सब ग्लैंड्स का फंक्शन देखा और उसके बाद हम जैसे नीचे जा रहे थे तब हमने ईसोफेगस को डिस्कस किया पहली क्लास में। और इस वीडियो से प्रीवियस वीडियो थी, उसमें हमने स्टमक को डिटेल में समझा था, है ना। अभी सिर्फ हमने स्टमक का जो स्ट्रक्चर था एनाटॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है। जब हम फिजियोलॉजी या फिर केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड की बात करेंगे तब हम बात करेंगे कि स्टमक के अंदर कौन कौन सी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, है ना। उन ग्लैंड्स से कौन कौन से एंजाइम्स या हार्मोन सिक्रेट होते हैं और वो फूड के किस कंपोनेंट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, ये सब हम फिजियोलॉजी में, मतलब मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है, केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड, जब हम ये देखेंगे टॉपिक तब हम बात करेंगे, ठीक है। यहाँ से अब हम आगे जो चल रहे हैं वो टॉपिक हमारा आ रहा है, कल हमने स्टमक को कंप्लीट करके छोड़ दिया था, है ना। हमने डुओडेनम वाला पार्ट नहीं कवर किया था, तो अब हम ईसोफेगस देखा हमने। उसके बाद में स्टमक डिटेल में हमने स्टडी किया। उसके बाद जो हमारा ऑर्गेनल आता है, ऑर्गन आता है, वो है स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर छोटी आंत, है ना। तो सबसे पहले आप इसकी एक बार लोकेशन देख लेंगे कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है हमारी, वो किस तरीके से स्टमक से अटैच रहती है। ये देखिए, मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, ये यहाँ से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है। एक बार आप इसको देख लेंगे तो मैं बाकी सारे जो कंपोनेंट्स हैं इसमें, उन सबको यहाँ से रिमूव कर दूंगा, ठीक है, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। तो अभी आप ये देखिए कि ऊपर जो स्टमक से कनेक्टेड है ये वाला पार्ट, ये ईसोफेगस है ना। और इससे नीचे ये स्टमक आ गया, और स्टमक जिस पार्ट से जुड़ा हुआ है नीचे, ये है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट। और स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स में डिवाइड है, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है। तो इसको डिटेल में देखेंगे। अब मैं ये सारे कंपोनेंट हटाने जा रहा हूँ, ठीक है। एक बार और क्लास के एंड में मैं सारे कंपोनेंट यहाँ पर लगा करके आपको एक बार और समझा दूंगा, ठीक है। तो अभी मैं ये सारे कंपोनेंट डिलीट करने जा रहा हूँ। थ्री में चीज़ों को पढ़ना बहुत आसान होता है। ये मैंने लार्ज इंटेस्टाइन हाइड कर दी, ये मैंने पेनक्रियाज हाइड कर दिया, यहाँ से मैं स्टमक हाइड कर रहा हूँ, और यहाँ से मैं ये मेन पेनक्रियाटिक डक्ट, जो पेनक्रियाज की मेन डक्ट होती है, उसको यहाँ से हाइड कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक। तो यहाँ से हमारा जो ये पार्ट रह गया है वो है हमारा डक्ट वाला पार्ट, ठीक है। इसमें मुझे थोड़ा समझाना है। ये जो ग्रीन ग्रीन पार्ट दिख रहा है, इसमें मुझे कुछ आपको बताना है, मैंने इसलिए इसको रहने दिया है ना। बाकी उसके अलावा मैंने सब चीज़ यहाँ से रिमूव कर दी। ये सीकम वाला पार्ट है, इसको भी रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। अभी जो सिर्फ आप देख रहे हैं वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, ठीक है। कौन कौन से पार्ट? पहला नाम है डुओडेनम, आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ आपको दिख रहा है, जो सिर्फ इतना पार्ट है, जो हमारे डायरेक्ट स्टमक से कनेक्टेड रहेगा, है ना। उसके बाद में जेजुनम वाला पार्ट, जो सबसे लंबा पार्ट है ना। और उसके बाद में तीसरा और लास्ट पार्ट इलियम वाला पार्ट, है ना। तो इस तरीके से हमारी जो छोटी आंतें होती है वो इतनी ज़्यादा घुमावदार, या फिर उसमें इतने ज़्यादा फोल्ड्स होते हैं ना। अच्छा, ये फोल्ड्स नेचर ने क्यों बनाया? ताकि जो हमारा फूड है वो लॉन्ग एक लॉन्ग पाथ ट्रैवल करेगा, तो उसको डाइजेस्ट होने के लिए टाइम मिल जाएगा, है ना। और उसके जो प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करने के लिए टाइम मिलेगा, है ना। तो इसलिए नेचर ने हमारी छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो छोटी बनाई है ना, वो सॉरी बड़ी बनाई है।
अच्छा, छोटी आंत को छोटी क्यों कहते हैं, ये तो काफ़ी लंबी है। तो यहाँ पे जो हम डिसीजन लेते हैं वो लेते हैं डायमीटर के हिसाब से, है ना, क्योंकि हमारी छोटी आंत जो होती है वो नैरो होती है, पाइप छोटा होता है उसका, ठीक है, तो हम उसको स्मॉल कहते हैं। जबकि जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है उसका जो नैरो वाला पार्ट, नैरो पार्ट नहीं है उसका, जो ल्यूमेन होती है वो वाइडर होती है, वो बड़ी होती है ना, तो इस वजह से उसको लार्ज इंटेस्टाइन बोल रखा है। तो उसके बाद में यहाँ से हम देखें तो ये देखिए, सबसे पहला पार्ट है डोडेनम वाला पार्ट, ठीक है। अच्छा, डोडेनम वाले पार्ट में एक चीज़ ध्यान रखेंगे, इसका शेप कैसा है, इसका शेप है सी आकार का, जैसे ए बी सी, सी अक्षर जो हम पढ़ते हैं तो सी आकार का इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद में डोडेनम की क्या अपना क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि मैक्सिमम डाइजेशन टेक्स प्लेस इन डोडेनम, डोडेनम में मैक्सिमम डाइजेशन होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। इतना डाइजेशन ना हमारे स्टमक में होता है ना हमारे माउथ में होता है, कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और उसके भी डोडेनम वाले पार्ट में, ओके। उसके बाद में जेजुनम वाला पार्ट आ गया, उसका मेन काम क्या है, उसका मेन काम है जो न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्ट हो चुके हैं उन सबको एब्जॉर्ब करना, ठीक है। जेजुनम और इलियम का दोनों का सेम पार्ट रहेगा कि उसको जो फूड में एसेंशियल कंपोनेंट हैं जो डाइजेस्ट हुए हैं, जैसे कि जब हमारा स्टार्च डाइजेस्ट होता है या फिर कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है तो हमको क्या मिलता है, ग्लूकोज। सेम है जैसे प्रोटीन हमारा जब डाइजेस्ट हो जाता है तो उसके बाद रिज़ल्ट में हमको क्या मिलता है, अमीनो एसिड्स। उसके अलावा जब फैट हमारा डाइजेस्ट होता है उसको क्या 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 मिलता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ठीक है। तो ये आपने देख ली छोटी आंत, अब थोड़ी सी थ्योरी फॉर्म देख लेते हैं हम अपना। ये देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। एक बार इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो हम स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन, ये देखिए ये जो पार्ट है पूरा ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। ऐसा ही मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो येलो पिंक पिंक पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, ये सारा पार्ट, ये सब क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। बता रहे हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन आर रफली 7 मीटर्स लॉन्ग। स्मॉल इंटेस्टाइन पूरी जो होती है यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी लंबी होती है, 7 मीटर लंबी हो सकती है। इसकी लाइनिंग जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वॉल्स जो होती है इसकी, उसके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मतलब इसकी अंदर की वॉल जो होती है वो ऐसे इस तरीके से ऐसे नहीं होती, वो कैसे होती है, इस तरीके से उसमें फिंगर की तरह, उंगली की तरह पिडवर्थ या फिर प्रोजेक्शन निकले रहते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, विलाई, है ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर लेयर्स होती है वो कंटिन्यू और स्मूथ नहीं होती, उसमें क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उंगली की तरह उभार निकले हुए होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, विलाई। इन विलाई का क्या काम है, हमारे फूड में प्रेजेंट, ये हमारे फूड में प्रेजेंट जितने भी न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। और इसका सरफेस एरिया जो है इसकी वजह से बढ़ जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा, उतना ज़्यादा ये उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में कैपेबल होगा, ठीक है। देन ये जो विलाई होते हैं आर कवर्ड विद माइक्रोविलाई हैं, ऐसा नहीं है कि विलाई जो होते हैं अकेले प्रेजेंट होते हैं, इनके विलाई के ऊपर भी छोटे छोटे उभार प्रेजेंट होते हैं, उनको कहते हैं माइक्रोविलाई, ठीक है। विच फर्दर इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषित करना, जो भी हमारे डाइजेस्ट आफ्टर डाइजेशन या पाचन के बाद जो भी न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स निकल कर आए हैं उन सबको एब्जॉर्ब करना, उन सब का अवशोषण करना, ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे क्या कि बाइल एड्स इन द केमिकल डाइजेशन ऑफ लिपिड्स। अभी मैंने आपको बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, डोडेनम से, और डोडेनम के अंदर ही हमारा लीवर की जो हेपेटिक डक्ट होती है ना, कॉमन हेपेटिक डक्ट, जो कि गोल ब्लैडर और लीवर की डक्ट से मिलकर बनती है, उसे कहते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट, ठीक है। वो कहाँ खुलती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। वो क्या रिलीज़ करती है, बाइल रिलीज़ करती है ना। तो ये बाइल जो होता है वो क्या करता है, लिपिड्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। एक बार हम वापस चलते हैं 3D, ठीक है। मैं बाकी सब चीज़ें हटा रहा हूँ, जेजुनम और इलियम, मैं अभी सिर्फ डोडेनम रहने देता हूँ ताकि आपको समझाने के लिए, ठीक है। देखिए ये जो ग्रीन ग्रीन पार्ट दिख रहा है आपको, ये दोनों ही डक्ट कहाँ से आ रही हैं, ये लीवर से आ रही हैं, ठीक है, और गोल ब्लैडर से आ रही हैं।
तो ये देखिए गोल ब्लैडर और लीवर से आने के बाद कहाँ अटैच होती हैं, ये देखिए, ये कहाँ अटैच है, ये देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पर अटैच हैं ये दोनों, ठीक है। इसको हम कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट, और ये है हमारी डोडेनम। ये दोनों आपस में इस पॉइंट पर अटैच होती हैं। इस पॉइंट का नाम है एम्पुला ऑफ वेटर, है ना, एम्पुला ऑफ वेटर, जहाँ पे ये दोनों अटैच होती हैं एक दूसरे से, ठीक है। उसके बाद में एंजाइम्स कंटिन्यू इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ऐसा नहीं है सिर्फ लिपिड का ही डाइजेशन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और लिपिड्स का डाइजेशन भी होता है, ओके। ये देखिए जो अभी हमने स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ी थी उसका एक बार यहाँ पर डायग्राम दे रखा है कैसे। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसकी जो लेयर है इसको बड़ा करके दिखा रखा है। इसमें जो है देखो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकले हुए हैं, ये उंगली की तरह, ब्रश की तरफ प्रोजेक्शन निकले हुए हैं। ये प्रोजेक्शन को अगर आप थोड़ा मैग्नीफाई बड़ा करके देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। इसके अंदर क्या होती है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं जो क्या करती हैं, जो भी हमने खाना खाया है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं, ठीक है। और इन विलाई के ऊपर इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं माइक्रोविलाई, जिनका हमें पढ़ाता है ना, विलाई के ऊपर प्रेजेंट होते हैं माइक्रोविलाई। तो ये डायग्राम जो है इंपॉर्टेंट है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं या फिर अपनी नोटबुक जो भी इसमें आप नोट्स करते हैं उसमें इसका डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन को थोड़ा हम बड़े प्रोस्पेक्टिव में पढ़ें तो क्या बनेगा, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड पास इनटू द ब्लड स्ट्रीम थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइनल वॉल्स। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती है उसके थ्रू जो हमारे फूड्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। ब्लड स्ट्रीम मतलब रक्त धारा में, है ना, रक्त धारा के अंदर समा जाते हैं। क्या करती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, एब्जॉर्ब करती है 80% वाटर को, विटामिन को, मिनरल्स को, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन्स को और लिपिड्स को। अच्छा ये तीनों ही कंपोनेंट जो हैं, ये तीनों जो कंपोनेंट है इस फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहली क्लास में बताया कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, शुगर के फॉर्म में, ठीक है। प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स के फॉर्म में, और लिपिड्स फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल के फॉर्म में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अच्छा ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है डाइजेस्टिव जूसेस भी या डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी रिलीज़ करती है। कौन कौन से वो हम आगे बात करेंगे। और यहाँ पे एक टॉपिक नहीं लिखा है, वो टॉपिक मैंने आपको 3D स्ट्रक्चर में समझा दिया है। क्या टाइम के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, ठीक ठीक। कौन कौन से, मैं तीनों पार्ट्स के आपको नेम लिख के दिखा देता हूँ, है ना। फर्स्ट पार्ट है हमारा डोडेनम, सेकंड पार्ट जो है हमारा वो है जेजुनम, तीसरा पार्ट जो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का वो है इलियम, ठीक है। तो ये तीनों ही पार्ट हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के हैं, इसको आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए, काम देगा आपको, ठीक है। तो उसके बाद में हमने स्मॉल इंटेस्ट के आगे अब हम चलेंगे लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ, ठीक है। और एक बार मैं आपको इसका कनेक्शन विद लीवर और अदर ऑर्गन्स आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। मैंने जैसे कि बताया था आपको कि मैं लास्ट में एक बार सारे ऑर्गन को वापस ले आऊँगा आपको समझाने के लिए, ठीक है। ठीक है, ये देखिए सारे ऑर्गन हमारे वापस आ गए हैं, तो इसको एक बार समझ लीजिए। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्या, कि ये लीवर से आने वाली डक्ट जो है और ये हमारे गोल ब्लैडर से आने वाली डक्ट जो है, ये है हमारा गोल ब्लैडर, ये है हमारा लीवर, है ना, ये हमारी है कॉमन बाइल डक्ट। ये दोनों आपस में कनेक्ट होकर एक डक्ट फ्रॉम लीवर एंड वन डक्ट फ्रॉम बाइल combines to form common bile duct and it opens it to the small intestine. In which part? In duodenum part of the small intestine. Okay. स्मॉल इंटेस्टाइन के डोडेनम वाले पार्ट में ये पेनक्रियास है। पेनक्रियास को जैसे ही मैं हटाऊंगा आपको देखने मिल जाएगा, ये देखिए ये कनेक्टेड एक पॉइंट पर है ना। वो पॉइंट कौन सा है, ये जो ग्रीन ग्रीन पार्ट है ना, जहाँ पे मेरी आप लाइनिंग देख रहे होंगे, है ना, तो इस पॉइंट पे ये आपको जुड़ा हुआ दिखेगा। ये वाइट वाइट जो फाइबर निकले हुए ये है आपका
पेन पेनक्रियाटिक डक्ट है ना, पेनक्रियाज से आने वाली डक्ट, ये देखिए इसके ऊपर ही पेनक्रियाज प्रेजेंट होता है ना। तो ये रहा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ये कंप्लीट हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। कितने, एक बार रिकॉल कर लेते हैं जितना हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन ऊपर कनेक्टेड रहती है हमारे स्टमक से, है ना, और स्टमक के लास्ट वाले पार्ट से, और स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के डोडेनम वाले पार्ट के बीच में एक स्फिंक्टर या वॉल्व प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। उसके बाद में डोडेनम के बाद जो हमारा पार्ट आता है वो है जेजुनम। डोडेनम का काम क्या होता है, डोडेनम में बहुत सारे एंजाइम्स सीक्रेट होते हैं, उनका एंजाइम्स का नाम अभी हम यहाँ पर नहीं देखेंगे, वो हम जब केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड जब देखेंगे तो वहाँ पे नाम लेंगे इनका। अभी सिर्फ आपको स्ट्रक्चर समझना है। तो डुओडेनम हमारे बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज़ करती है। उसके अलावा पेनक्रियाज से निकलने वाले जितने भी एंजाइम्स हैं, पेनक्रियाज जो एक मिक्सोक्राइन ग्लैंड है, मिक्सोक्राइन मतलब वो हार्मोन्स और एंजाइम दोनों निकालता है ना। ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए जो दो हार्मोन्स इंसुलिन और ग्लूकेगोन होते हैं वो भी पेनक्रियाज ही रिलीज़ करता है। लेकिन यहाँ पे जो पेनक्रियाज का काम है वो है एक्सोक्राइन काम। एक्सोक्राइन मतलब जो एंजाइम्स रिलीज़ करता है उस पार्ट को कहते हैं पेनक्रियाज के एक्सोक्राइन पार्ट, ठीक है। तो वो क्या रिलीज़ करता है, वो एंजाइम्स रिलीज़ करता है। तो पेनक्रियाज से आने वाले जितने भी एंजाइम्स हैं, गोल ब्लैडर से आने वाले और लीवर से आने वाले, अच्छा गोल ब्लैडर का खुद में कोई एंजाइम नहीं होता है, लीवर जो बाइल रिलीज़ करता है उसको स्टोर करने का काम करता है हमारा गोल ब्लैडर, है ना। तो गोल ब्लैडर से आने वाली डक्ट जिसको हम कहते हैं सिस्टिक डक्ट, और लीवर से आने वाली डक्ट जिसको हम कहते हैं हेपेटिक डक्ट, ये दोनों मिलकर बनाती है कॉमन हेपेटिक डक्ट। ये खुलती है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके साथ साथ हमारी पेनक्रियाटिक डक्ट खुलती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन का खुद का सिक्रेशन, ये तीनों सिक्रेशन मिलकर हमारे फूड का डाइजेशन करते हैं। अच्छा, मैक्सिमम या अधिकतम डाइजेशन फूड का जो पाचन होता है वो कहाँ पे होता है, मैक्सिमम डाइजेशन ऑफ फूड अकर्स इन डोडेनम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब छोटी आंत के डोडेनम वाले पार्ट में भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है, ठीक है। उसके बाद में जेजुनम वाला पार्ट, जेजुनम वाले पार्ट का जो मेन फंक्शन है वो है उसका एब्जॉर्प्शन, है ना। 80% वाटर का, इलेक्ट्रोलाइट्स का, मिनरल्स का, विटामिन्स का, ग्लूकोज का, एमिनो एसिड्स का और फैटी एसिड ग्लिसरॉल वगैरह का, सबका एब्जॉर्प्शन करने का काम करता है जेजुनम पार्ट। इलियम पार्ट क्या करता है, हमारा जो स्टूल रह गया है ना, जो भी एब्जॉर्ब करने के बाद वेस्ट मटेरियल रह गया है, जो हमारा स्टूल के थ्रू बाहर निकलेगा बॉडी से, उसको सॉलिडिफाई करने का काम करता है, उसको सॉलिड करने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने स्मॉल इंटेस्टाइन देखी। इसके बाद में हमारी लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होगी, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज के लिए हम यहीं पर रुकेंगे। इस क्लास में हमने स्मॉल इंटेस्टाइन का कंप्लीट स्ट्रक्चर देखा। धीरे धीरे आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं धीरे धीरे आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक सब समझा दूंगा। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पर क्वाइट कर रखी हैं, छोड़ रखी हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक बार आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन जाए, उसके बाद में हम एडवांस चीज़ें स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करेंगे।